हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज की इस रिव्यू वीडियो में हम एक नई कंपनी एस्टेक फ्लूइड एंड मशीनरी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और उससे पहले जितने भी आईपीओ से उन सभी की डिटेल्ड डिस्कशन रिव्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं, स्टार्टिंग में अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसमें मेरा आज के टाइम पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। बट हाँ, ऐसा आईपीओ नहीं है जिसे मैं या तो अवॉइड कर दूंगा या अभी के लिए जेस कर दूंगा। किस तरीके से आएगी सब्सक्रिप्शन, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस आईपीओ में। बट ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई कर सकता हूँ अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से ऑन द फेस ऑफ टुडे। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, बूस्टर, एसटीपी या लमसम अमाउंट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्यों ना हो, पूरी की पूरी आपकी हेल्प कर दी जाएगी। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2010 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस कंपनी का हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है क्वालिटी एश्योर्ड असोर्टमेंट ऑफ प्रिंटर्स, प्रिंटर कंज्यूमेबल एंड प्रिंटर स्पेयर टू ए डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, केबल, वायर्स, पाइप, मेटल्स, ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रोकेमिकल्स एंड केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें आ जाते हैं वेरियस टाइप ऑफ प्रिंटर, जैसे कि कंटिन्यूस इंकजेट प्रिंटर, थर्मल ट्रांसफर ओवर प्रिंटर्स, ड्रॉप ऑन डिमांड प्रिंटर, एनआईजे प्रिंटर दैट इज पीजो इलेक्ट्रिकल प्रिंटर्स एंड लेजर प्रिंटर। एडिशनली कंपनी ऑफर करती है प्रिंटर इंक्स एंड कंज्यूमेबल आइटम जैसे कि मेकअप एंड क्लीनिंग सॉल्वेंट्स। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है टू अदर कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, केन्या एंड नाइजीरिया। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है वो अहमदाबाद में होने वाला है, और एक इनका वेयर हाउस गुजरात में होने वाला है। और उसी के साथ एज ऑफ दिसंबर 31 2023 कंपनी के पास 28 पीपल्स होने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट में, 2 सेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड 51 एम्प्लॉयज होने वाले हैं, 2 आफ्टर सेल सर्विस एंड सपोर्ट एट क्लाइंट लोकेशन। ओवरऑल में अगर हम काम की बात करते हैं तो एक अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो वहां पर ये आईपीओ ओपन होने वाला है 10 मई को, क्लोज होगा 14 मई को, अलॉटमेंट होगी 15 मई को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 16 मई से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 16 मई को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 17 मई की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 63 से 67 रुपीज पर शेयर का। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 67 रुपीज, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 24.12 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम कोटा की बात करते हैं तो 50% होने वाला है क्वालिफाइड का, 35% का रिटेल कैटेगरी में एंड 15% का एचएनआई में। लोट साइज में एक लोट रिटेल कैटेगरी में 2000 शेयर्स का होगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,34,000 रुपीज की। एचएनआई में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,68,000 की। अब अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर पुलिन वैद्या, अमीशा वैद्या, कुमुद चंद्रा वैद्या कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 100% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 21 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 तक पहुंच चुके थे 42.87 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 34.67 करोड़ का, 2022 में 46.42 करोड़ का, 2023 में 54.52 करोड़ का, और पहले 9th मंथ ऑफ 2024 में 51.82 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 2.46 करोड़ का, 2022 में 3.11 करोड़ का, 2023 में 3.27 करोड़ का, और पहले 9th मंथ में 4.5 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट है। नेटवर्थ की बात करते हैं 19.86 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 9.86 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी का 5.65 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो इनको फंडिंग चाहिए
4 प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ जेट इंक प्राइवेट लिमिटेड के लिए। सेकंड, इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरिंग्स की। थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाले 91.12 करोड़ की, आरओई 25.6% की अच्छी है, आरओसी 25.38% की अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.28 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.69% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.37 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.85 का अच्छा है, प्री आईपीओ ईपीएस 3.27 की, पोस्ट आईपीओ 4.42 की काफी ज्यादा कम है, पी प्री आईपीओ 20.47 की और पोस्ट आईपीओ 15.16 की। अगर हम फंडामेंटली भी कंपनी को चेकआउट करते हैं तो हमें अच्छे फंडामेंटल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर चेक करते तो वहां पर कंट्रोल प्रिंट जिसका पीयर 29.13 का, और अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 45% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो वहां पर ये आईपीओ फुली प्राइस्ड होने वाला है, मतलब कि ना ही सस्ता रहा है ना ही महंगा रहा है। तो ऐसे में अदर फैक्टर्स जैसे कि डिमांड, सब्सक्रिप्शन, मार्केट का मूड किस तरीके से रहता है, उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट यहाँ पर हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव ही स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कुछ भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा, और अपना एक्शन को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।